वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम प्लूरल फ्लूइड का एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। एग्जामिनेशन में बेसिकली 3 तरह के एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो ये हम सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन है कि जिसमें हमने इसकी क्वांटिटी को नोट करना होता है और इसके अलावा हमने इसके कलर को नोट करना होता है। और ये जो आपको इसके अंदर नज़र आ रहा है तो इसको बोलते हैं कोगुलम। तो यहाँ पर इसका कोगुलम आ जाएगा 1+। अब हम 2 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे और टेस्ट ट्यूब्स में हम एक में फ्लूइड डाल लेंगे और दूसरे में हम कोगुलम जो है वो दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाल लेंगे। कोगुलम बाजूकात सेल्स होते हैं, तो हमने देखना होता है माइक्रोस्कोप में कि ये कौन से सेल्स हैं, क्योंकि ये कैंसर सेल्स भी हो सकते हैं, ये नॉर्मल सेल्स भी हो सकते हैं। अब हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स में ये जो फ्लूइड है वो ले लिया है। अब हम इनको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के लिए हम इनको सेंट्रीफ्यूज मशीन में एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे और सेंट्रीफ्यूज करेंगे 10 मिनट के लिए। अब ये हमारे पास केमिकल एग्जामिनेशन के लिए प्रोटीन है, एल्बुमिन है और इसके अलावा हम इसकी शुगर लगाएंगे। अब हमने टेस्ट ट्यूब्स ली हैं 3 और इनको हम लेबल करेंगे ए, बी और पी। ए एल्बुमिन, बी एल्बुमिन का ब्लैंक और पी प्रोटीन। तो अब हम इस तरह करेंगे कि जिसमें हमने पी लिखा है जिस टेस्ट ट्यूब के ऊपर, उसके अंदर हम डाल लेंगे अपने जो प्रोटीन का रिएजेंट है वो हम डाल लेंगे। अब रिएजेंट हमने कितना लेना है, सबसे पहले तो हमने न्यू टिप लेनी है और इसको हम सेट करेंगे पाइपेट को 1 ml पे, यानी कि 1000 माइक्रोलीटर्स पर। अब हम इसको 1 ml पर सेट करने के बाद अब हम जो हमारे पास प्रोटीन है उसका रिएजेंट हम 1 ml ले लेंगे और 1 ml लेके जिस टेस्ट ट्यूब के ऊपर हमने पी लिखा है यानी कि प्रोटीन लिखी है, तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम इस रिएजेंट को डाल देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास प्रोटीन का जो रिएजेंट है वो बन चुका है। तो अब हम इस टिप को डिस्कार्ड करेंगे और न्यू टिप यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक बात जो है वो माइंड में रखें कि जो टिप है वो हमने हर रिएजेंट डालने के बाद चेंज करनी है, मतलब हम सेम टिप कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास एल्बुमिन है। एल्बुमिन का जो रिएजेंट है वो भी हम 1 ml ही लेंगे। अच्छा, 1 ml जो है वो हम टेस्ट के लिए लेंगे और जो हमने ब्लैंक लेना है वो हम 1 ml से कम ले सकते हैं। अब हमने ए वाली टेस्ट ट्यूब में हमने 1 ml डाल दिया है और 1 ml से थोड़ा सा कम लेंगे, वो हम लेंगे ब्लैंक के लिए, जो कि हमने अपनी माइक्रोलैब 300 को सक करवाना है, यानी कि इसका ब्लैंक जो है वो हम सक करवाएंगे, तो वो हम 1 ml से कम ले सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि जो ए है वो हमारे टेस्ट परफॉर्म करने के लिए और बी जो है वो ब्लैंक है। यहाँ पर हमारे पास जो हमारा सैंपल था फ्लूइड का वो सेंट्रीफ्यूज हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ्लूइड है वो अच्छे से सेंट्रीफ्यूज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हमने अपने माइक्रोलैब को सेट करना है। सेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और इसको प्रोटीन पर एडजस्ट कर देंगे। ये देखें आप, टोटल प्रोटीन यानी कि जो हमारे पास फ्लूइड की प्रोटीन है वो टोटल प्रोटीन होती है, तो हम उसको ऐड कर देंगे और इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम इसको ब्लैंक जो है वाटर वो सिप करवाएंगे। अब जैसे ही ब्लैंक जो है वो एस्पायरेट हो जाएगा तो ये जो मशीन है ये सेट हो जाएगी प्रोटीन के लिए। अब ये हमारे पास दूसरी मशीन है, तो इसी के ऊपर हम अब एल्बुमिन को सेट करेंगे। एल्बुमिन को सेट करने के लिए इसको स्क्रॉल डाउन करके एल्बुमिन पे आएंगे और फिर एंटर करेंगे और इसको सेम उसी प्रोसीजर के तहत हम इसका जो डिस्टिल्ड वाटर है वो इसको एस्पायरेट करवा देंगे। अब हमने एल्बुमिन को एस्पायरेट करवाने से पहले हमने इसका जो ब्लैंक होता है, सबसे पहले इसका खाली जो रिएजेंट है वो इसको हम ब्लैंक पे एस्पायरेट करवा देंगे इसके खाली रिएजेंट को। ये हमारे पास वो रिएजेंट है जो हमने 1 ml से कम लिया था एल्बुमिन का। हम इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड नहीं करते, खाली इसका जो एल्बुमिन का रिएजेंट होता है वो हमने इस मशीन को एस्पायरेट ब्लैंक के लिए करवा देना होता है। अब जैसे इसकी मेजरिंग होगी, अब इसके मेजरिंग के बाद हमारे पास जो इसके एब्जॉर्बेंस का रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ गया। अब हम इसको स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप करेंगे तो हमारे पास ये मशीन जो है वो सैंपल पे सिलेक्ट हो जाएगी, यानी कि हम सैंपल अब इसको एस्पायरेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पाइपेट ली है 10 माइक्रोलीटर की और इसके ऊपर हमने एक न्यू टिप एडजस्ट की है। अब हमने जो सेंट्रीफ्यूज किया था उसी के सुपरनेटेंट से हमने 10 माइक्रोलीटर जो फ्लूइड है वो ले लेना है और इसके जो शुगर है, शुगर के रिएजेंट के अंदर हमने 10 माइक्रोलीटर फ्लूइड जो है वो डाल देना है।
तो शुगर के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो बेसिकली हमारा ग्लूकोज़, जो नॉर्मल शुगर लगाते हैं हमारे पास वही रिएजेंट यूज़ होता है इसके लिए। अब हमने टिप जो है वो चेंज की है और चेंज करने के बाद 10 माइक्रोलीटर जो है वो हमने दोबारा से वही फ्लूइड लेना है सेंट्रीफ्यूज हुआ हुआ, और इसको हम ऐड कर देंगे एल्बुमिन के अंदर। अब इसका कलर जो है वो फ़ौरन आप देख सकते हैं कि चेंज हो जाएगा। अब हम अपनी पाइपेट को सेट करेंगे 20 माइक्रोलीटर पर और इसकी जो टिप है वो हम चेंज कर लेंगे। ये देखिए आप 20 माइक्रोलीटर पर सेट कर लिया हमने। अब हम वही जो सुपरनेटेंट है वही फ्लूइड जो है वो 20 माइक्रोलीटर हम इसमें से लेंगे और इसको ऐड कर देंगे प्रोटीन के अंदर, यानी कि जो प्रोटीन है फ्लूइड की वो 20 माइक्रोलीटर से लगती है। अब यहाँ पर हमारे पास केमिकल एग्जामिनेशन में शुगर, प्रोटीन और एल्बुमिन जो है वो लग चुकी हैं। तो ये जो शुगर है इसको हम ड्राई बाथ में रख देंगे, इंक्यूबेट कर देंगे 5 मिनट के लिए, जबकि हमारे पास जो एल्बुमिन और प्रोटीन है उसको हम इंक्यूबेट करेंगे 5 मिनट के लिए ही एट रूम टेम्परेचर, मतलब हम उसको रूम टेम्परेचर पर इंक्यूबेट करेंगे। अब हमारा जो इंक्यूबेशन का टाइम है 5 मिनट वो कंप्लीट हो चुका है। ये हमने ग्लूकोज जो है वो सेट कर ली थी एक और मशीन पे। तो हमारे पास जो शुगर है उसका हम रिज़ल्ट लेंगे, यानी कि इस मशीन को एस्पायरेट करवा देंगे और थोड़ी ही देर बाद हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। ग्लूकोज़ का जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास mg/dl में आता है। तो इस ग्लूकोज़ का जो रिज़ल्ट है वो 28 mg/dl हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पे ये है एल्बुमिन। इस मशीन को हमने इसका ब्लैंक जो है वो ऑलरेडी एस्पायरेट करवा दिया था। अब हम इस एल्बुमिन का जो सैंपल है वो एस्पायरेट करवाएंगे जैसे ही, तो हमारे पास थोड़ी ही देर में इसका एल्बुमिन का जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। और इसका जो रिज़ल्ट होता है वो हमारे पास यूनिट होता है ग्राम/dl में। 2.3 ग्राम/dl हमारे पास इसका एल्बुमिन का रिज़ल्ट आया है। और ये मशीन है जिसके ऊपर हमने अपनी प्रोटीन सेट की थी, तो हम इससे प्रोटीन जो है वो एस्पायरेट करवा देंगे। अब यहाँ पर जो प्रोटीन का रिज़ल्ट होता है वो ग्राम/लीटर में आता है हमारे पास। अब ये हमारे पास आया 4.9 ग्राम/लीटर। तो यहाँ पर हमारा केमिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ है। अब हम करेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की तैयारी। तो सबसे पहले हमने 2 स्लाइड्स ले लेनी है और ये जो हमने सेंट्रीफ्यूज किया था इसके सुपरनेटेंट को हम एक और टेस्ट ट्यूब में डाल लेंगे और इसका जो हमारे पास पैलेट बचता है, यानी कि हमारे पास जो इसका प्रेसिपिटेशन में आएगा, जो भी ज़्यादा भी हमारे पास प्रेसिपिटेट हो सकता है और कम भी हो सकता है, तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे स्लाइड बनाएंगे। अब स्लाइड के जो हैं वो 2 स्मेयर बनाते हैं, एक हम बनाते हैं थिक स्मेयर और एक बनाते हैं थिन स्मेयर। अब ये हम एक और स्प्रेडर लेंगे और स्प्रेडर की हेल्प से हम इसका जो थिन स्मेयर है पहले वो बनाया है हमने। इसके बाद हम इसका थिक स्मेयर जो है वो राउंड शेप में हम बना लेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ साथ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये हमारे पास 2 जो स्मेयर हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब हम इनकी लेबलिंग कर देंगे पेशेंट आईडी के नाम से। जो भी हमारे पास पेशेंट आईडी होगी हम इस स्लाइड को उसी पेशेंट आईडी से लेबल कर देंगे। मैंने एक और स्लाइड भी बनाई थी जो कि हमारे पास कोगुलम था, कोगुलम की, वो भी सेम इसी तरह स्लाइड बनाई है जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। अब हम इसको थोड़ा सा ड्राई करेंगे पहले ताकि ये ड्राई हो जाए और ड्राई होने के बाद हम इसको फिक्स करेंगे स्लाइड को। ये हमारे पास ड्राई जो हैं वो स्लाइड्स हो चुकी हैं। अब हम इनको बारी बारी फिक्स करेंगे। फिक्स करने के लिए हम अल्कोहल का यूज़ कर सकते हैं, हम एसीटोन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अल्कोहल का यूज़ कर रही हूँ। इनको अल्कोहल के अंदर इन स्लाइड्स को एक एक बार डिप करूँगी और डिप करके इनको ड्राई कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो स्मेयर है वो फिक्स हो जाएगा इन स्लाइड्स के ऊपर। अब हम फिर से इस स्लाइड को इन तीनों स्लाइड्स को हम ड्राई करेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो स्लाइड्स हैं वो ड्राई हो चुकी हैं। अब हम इनको स्टैंड में लगाएंगे। स्टैंड में लगाने से ये होगा कि हम एक एक स्लाइड को स्टेन करने के बजाय हम तीनों स्लाइड को एक साथ स्टेन कर लेंगे और हमारा जो टाइम है वो बच जाएगा। अब हम इन स्लाइड्स को स्टेन करेंगे। स्टेन करने के लिए अब हम इसको HND स्टेन यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको ईओसिन स्टेन जो होती है उसके अंदर डिप करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास न्यू स्टेन है या थोड़ी सी पुरानी है, मतलब यूज़ हुई हुई है, तो उस हिसाब से आपको इसके अंदर डिप करना होता है। तो कुछ लोग जो होते हैं वो स्लाइड के ऊपर ही जो स्टेन है वो डाल लेते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं वो इसमें डिप करते हैं। तो ये अपना अपना एक तरीका होता है, आपको जैसे भी इजी लगता है आप वैसे कर सकते हैं।
अब मैंने इसको 2 से 3 मिनट इसको डिप किया है और उसके बाद इसको पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा स्टेन है वो सारी की सारी साफ़ हो जाए इसके ऊपर से। अभी इन्हीं स्लाइड को मैं हेमाटॉक्सिलिन स्टेन में डाल दूँगी और वहाँ पे भी इसको तकरीबन 1.5 से 2 मिनट मैं स्टेनिंग प्रोसेस से गुजारूँगी। और अब हम इनको भी अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब हम इन स्लाइड्स को अच्छे से वॉश करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा स्टेन है वो अच्छे से इनसे वॉश हो जाए। और इसी तरह अगर अच्छे से वॉश हुई होंगी तो हमें माइक्रोस्कोपी करने में बहुत आसानी होगी। अगर हम इनको अच्छे से वॉश नहीं करते तो जो एक्स्ट्रा स्ट्रेन है वो इनके ऊपर लगी रहेगी और फिर उसका नुकसान ये होता है कि हम लोग अच्छे से माइक्रोस्कोपी नहीं कर सकते, हमें सेल्स का सही से डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो हमारी स्लाइड्स की स्टेनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। इनको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद अब हम इनकी माइक्रोस्कोपी करेंगे। माइक्रोस्कोपी करने के लिए हम इमर्जन ऑयल जो होता है वो 1 ड्रॉप इसके ऊपर, इस स्मेयर के ऊपर रखेंगे, डालेंगे और उसके ऊपर हम इनको कवर स्लिप जो है उससे कवर कर देंगे। कवर स्लिप लगाने के बाद अब हम इसको माइक्रोस्कोप में एग्ज़ामिन करेंगे। माइक्रोस्कोप में एग्ज़ामिन करने के बाद हमें इसमें लिम्फोसाइट्स नज़र आएंगे, न्यूट्रोफिल्स नज़र आएंगे और उसके अलावा हमारे पास इसमें मेसोथेलियल सेल्स होते हैं और हिस्टोसाइट्स होते हैं। और इसके साथ साथ हम इसमें मैलिग्नेंसी यानी कि CA कैंसर वगैरह को भी डायग्नोज कर सकते हैं, जो कि हमें पता चल जाएगा सेल्स से कि हाँ इसके अंदर मैलिग्नेंसी है या नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।